ग्रहों के राजा सूर्यदेव 14 मई 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव कुंभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। सूर्यदेव अगले 1 महीने तक आपके जीवन में किस प्रकार के प्रभाव डालेंगे, आज इस टॉपिक पर हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में सूर्यदेव 14 मई से लेकर 15 जून 2024 तक आपकी राशि से चतुर्थ भाव में इनका गोचर होगा, जहां पर गुरुदेव बृहस्पति ऑलरेडी विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके 4th हाउस हृदय भाव, जो कि सुख साधन का भाव होता है, उसमें सूर्य गुरु की युति बनेगी। तो आइए जानते हैं कि यह युति आपके जीवन में किस प्रकार के प्रभाव डालने वाली है। देखिए, आप यदि कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं तो वर्तमान समय में शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपके ऊपर चल रहा है। दूसरी बात यह है कि सूर्यदेव आपके लिए योग कारक प्लैनेट नहीं माने जाते, या आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इसका प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर अवश्य देखने को मिलेगा। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत चिंताएं आपको देखने को मिलेगी। जो आपका पारिवारिक जीवन होगा, हालांकि देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति चतुर्थ भाव में रहेगी, जिसके कारण पारिवारिक जीवन सामान्य कहा जा सकता है। इस समय अवधि के दौरान परिवार के सदस्यों में थोड़ा सा अहम का भाव देखने को मिलेगा। ओवरऑल स्थितियां आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगी। जो कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि के जातक बिजनेस व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। विशेष तौर पर यदि आप जमीन की खरीद फरोख्त का कार्य करते हैं या इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए समय लाभकारी अवश्य बनने जा रहा है। हाँ, एक बात का जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप यदि कोई बड़ी डील करने जा रहे हैं, कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, तो इस समय अवधि के दौरान सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जिस भी व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं उसके बारे में जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं से आपको पार्टनरशिप करते समय आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है और शनि की 7.5 में आप चल रहे हैं। हालांकि जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। रुके हुए कार्यों में गति भी देखने को मिलेगी। कार्य स्थल पर मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति आपको होने जा रही है। सस राजयोग की वजह से आपके करियर में सफलता मिलेगी। टेक्निकल फील्ड, IT फील्ड या बैंकिंग सेक्टर, लॉ, जुडिशरी, इन फील्ड से अगर आप जुड़े हैं तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। हाँ, जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं उनके पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होने जा रही है। एक चीज रहेगा कि जो कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि के जातक प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर में आप नौकरी कर रहे हैं, तो यहाँ पर काम के अधिकता की वजह से आप शारीरिक तौर पे थकान महसूस करेंगे। और जिन लोगों को पहले से हार्ट से संबंधित कोई बीमारी रही है, उनको जरूर अपनी केयर करनी होगी। खान पान को आपको नियंत्रित रखना होगा, अन्यथा आपको कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य संबंधित परेशानी देखने को मिल सकती है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो यहाँ पर सूर्यदेव को इम्यून सिस्टम का कहा जाता है, तो अपने खान पान को नियंत्रित कीजिएगा। थोड़ा सा वायरल फीवर, सर्दी जुकाम वगैरह से भी आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग चलाते हैं या रिसर्च, अकल्ट के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। साथ ही जो कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि के जातक विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेशी भूमि से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। विदेश से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। काफी लंबे समय से यदि आपका वीजा वगैरह नहीं लग पा रहा था, तो इस समय अवधि के दौरान प्रयास करने पर आपको सफलता प्राप्त होने जा रही है। यदि आप बड़े निवेश की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो बड़े निवेश को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आप कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि सूर्य का यह गोचर आपके पारिवारिक जीवन में अथवा परिवार पर खर्च लेकर आ रहा है। खर्च की अधिकता इस दौरान आपको परेशान करने वाली हो सकती है। इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन को लेकर यहाँ पर चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। इस बात को आप नोट कीजिएगा, क्योंकि सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है, सूर्य चतुर्थ भाव में चले गए हैं और चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर उतना अच्छा शास्त्रों में नहीं बताया गया, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो सकते हैं, जिसके कारण आप में टेंशन, तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है, तो इसको आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि धन के लिहाज से चीजें बेहतर रहेंगी, धन लाभ आपके लिए होता रहेगा, लेकिन धन का खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, अनुकूल रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। आप अपने पार्टनर को पर्याप्त समय इस दौरान देने वाले हैं। हाँ, थोड़ा सा घरेलू समस्याओं के कारण आप अपने गुस्से को कहीं
कहीं का गुस्सा कहीं पर उतार सकते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। वही स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा, पढ़ाई लिखाई के लिहाज से आपको बेहतर लाभ प्राप्त होगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ में आप देखें कि छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंध खराब ना हो, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़ा काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड, प्रिंट मीडिया के अंदर हैं, उनको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन सफलता आपको अवश्य प्राप्त होती हुई नजर आएगी। विशेष तौर पर जिन लोगों के पास में नौकरी नहीं है, उनको प्रयास करने पर इस समय अवधि के दौरान स्पेशली 1 जून से लेकर 15 जून तक आपको नई नौकरी की भी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। यदि देखा जाए तो सुख साधन की चीजों पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। माँ की हेल्थ का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप फ्लैट वगैरह लेना चाह रहे हैं, कोई मकान से संबंधित काम करना चाह रहे हैं, तो अब आप आगे बढ़ सकते हैं, उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए सामान्य रहेगा। कोई बहुत बड़े परिवर्तन, कोई बहुत बड़े लाभ देखने को नहीं मिलेंगे इस महीने में। हालांकि इस महीने जो आप मेहनत करेंगे तो आगे चल के बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। उपाय क्या करना रहेगा? कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, आप ऐसा करें कि आप अपने राशि के स्वामी को मजबूत करें, है ना। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे आप सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप देवगुरु बृहस्पति के भी मंत्रों का जप कर सकते हैं, क्योंकि इनकी नीच की दृष्टि आपके 12th हाउस पर है, तो ये आपके नींद को डिस्टर्ब करेंगे, आकस्मिक धन खर्च लेकर आएंगे। तो इस पर अगर आप कंट्रोल चाहते हैं तो आप देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप करें। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्रहों के राजा सूर्यदेव 14 मई 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि